हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन देखेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले एक सेट में जब भी हम कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा सेट में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक सेट ले लिया है A इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि इसमें एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट हैं A B C। तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड A नहीं होना चाहिए, बट उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, मतलब खुद का खुद से कनेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो A रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू B, C रिलेटेड टू C, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन यही है। एंटीसिमेट्रिक B रिलेटेड टू C, C रिलेटेड टू A इसमें नहीं है। A रिलेटेड टू A हो सकता है क्योंकि खुद से खुद का कनेक्शन अलाउ होता है एंटीसिमेट्रिक में। A रिलेटेड टू C, क्या C रिलेटेड टू A है? नहीं है, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C एंड A रिलेटेड टू C, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या ये ट्रांजिटिव है? B रिलेटेड टू C, क्या एंटीसिमेट्रिक है? B रिलेटेड टू C, C रिलेटेड टू A कहीं नहीं है। A रिलेटेड टू C, C रिलेटेड A भी कहीं नहीं है। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड A भी कहीं नहीं है। तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो रिफ्लेक्सिव हो गया। B रिलेटेड टू C, क्या C रिलेटेड टू कोई एलिमेंट है? यहाँ पे B रिलेटेड टू C, C रिलेटेड C रिलेटेड टू C, तो C रिलेटेड टू C, तो ये रिफ्लेक्सिव है, इससे ये तो हमेशा ट्रांजिटिव होगा ही। यहाँ पे B रिलेटेड टू C, C रिलेटेड टू कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। A रिलेटेड टू C, C रिलेटेड कोई अदर एलिमेंट है नहीं। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो क्या A रिलेटेड C है? यहाँ पे A रिलेटेड C है। तो ये मीन्स ये गिवन रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। थैंक यू।